नमस्कार। न्यूज़ मोर्चा के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नॉर्थ अमेरिका से दीपाली जी मौजूद हैं और उनके साथ इसी नाचा ग्रुप की कल्चरल कोऑर्डिनेटर रागिनी जी हैं। चलिए आज हम उनसे बात करते हैं उनके नाचा ग्रुप के बारे में। दीपाली जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आपसे हम चंद सवाल पूछना चाहेंगे आपके इस नाचा ग्रुप के बारे में। दीपाली जी, पहले तो ये बताएं कि जो ये नाचा जो नाम है, अगर हम इसे हिंदी में अगर व्याख्यान करें तो नाचा का मतलब होता है नाचना, एंड इट इज़ बिट कनेक्टेड विथ नासा। तो लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि वो मतलब ये जो नाचा जो शब्द जो पड़ा वो किस चीज़ पे बेस्ड है, मतलब ये सोच की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस नाचा का जो एसोसिएशन है वो कब स्टार्ट हुआ। तो ज़रा इन सब चीज़ों के बारे में आप हमें बताएं। जी, सबसे पहले नमस्कार। मैं हूँ दीपाली सरावगी। मैं नाचा ग्रुप की फाउंडर और यहाँ की एक वन ऑफ द बोर्ड मेंबर हूँ और मेरे साथ है रागनी। हेलो, नमस्ते। मैं रागनी, मैं कल्चरल कोऑर्डिनेटर हूँ नाचा की। तो बेसिकली नाचा का जो शब्दीकरण है उसका हमारा छत्तीसगढ़ का नाच से ही आता है वो वर्ड, लेकिन उसका मतलब होता है नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। सो हमने उस छत्तीसगढ़ को अपने साथ रखते हुए उसको अमेरिका से जोड़ दिया। सो दो संस्कृतियों को, टोटली अपोजिट संस्कृतियों को हमने एक साथ जोड़ने की कोशिश की अपने नाम के थ्रू। और ये एसोसिएशन बहुत पुराना नहीं है। इट जस्ट 6 महीने पहले हमने ये एसोसिएशन स्टार्ट किया था। और जब हमने स्टार्ट किया था हमने मात्र 3 लोगों से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी हमारे एसोसिएशन में इतना, मतलब हमको इतना अच्छा रिस्पांस मिला इस एसोसिएशन का, और छत्तीसगढ़ के लोग होते ही इतने प्यारे हैं कि सब आपस में अपने आप जुड़ते गए और हम अब कुल 1300 लोग अभी तक हमारे एसोसिएशन में हो गए हैं। सो इसका मतलब यही बोल रही हूँ कि नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन इज रॉकिंग राइट नाउ एट दिस पॉइंट। का जो मोटिव है, आप अगर भूलेंगे तो नाचा का जो मोटिव है वो हमको इस तरह से आया अपने मन में कि यहाँ पर, जो कि यूएस बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पर सारे कल्चर का, जैसे आप बोलेंगे सारे एसोसिएशन है, तेलुगु एसोसिएशन, तमिल एसोसिएशन, केरला एसोसिएशन, गुजराती तो मतलब बहुत सारे एसोसिएशन भारी मात्रा में है। लेकिन एक एसोसिएशन की कमी थी जो था छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। और ये एसोसिएशन का हमारे मन में इसलिए आया क्योंकि हम चाहते थे कि हमने बहुत आइसोलेशन देखा है यहाँ पर सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, लोग बाग इतने बिजी होते हैं कि यहाँ का सोशल लाइफ पूरा जीरो हो जाता है, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता है। तेलुगु एसोसिएशन तेलुगु के साथ रहता है, तमिल एसोसिएशन तमिल के साथ रहता है, कोई भी किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है अपने साथ। तो मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से यही बताऊंगी आपको कि मैंने पर्सनली अपने लाइफ में बहुत आइसोलेशन देखा है, यहाँ पर जीरो फ्रेंड सर्कल, जीरो सोशल लाइफ। और हम इंडिया में कैसे रहते हैं, सब एक दूसरे से आजू बाजू, सबका एक दूसरे से इतना मतलब रहता है। तो मैं उस बैकग्राउंड से आई हुई हूँ। होम सिकनेस हो जाता है, सही बोला रागनी ने। तो होम सिकनेस हो जाता था। तो हमारे मन में वहां से ख्याल आया कि क्यों ना हम एक छत्तीसगढ़ एसोसिएशन बनाए जिसमें सिर्फ हम अपने छत्तीसगढ़ियों को एकजुट करें और हम अपने सारे कल्चरल प्रोग्राम, अपना सारा फेस्टिवल, अपना सारा कल्चर हम एक साथ सेलिब्रेट करें। इन स्पाइट ऑफ सेलिब्रेटिंग अकेले अकेले, हम सब मिलके एकजुट होकर सेलिब्रेट करें। सो दैट इज अवर प्राइम मोटिव ऑफ द छत्तीसगढ़ एसोसिएशन कि हम सबको अपने एकजुट करके अपना सारा फेस्टिवल एक साथ सेलिब्रेट करें और अपना कल्चर को और भी यूएस में स्प्रेड करें। दैट वाज अवर मेन मोटिवेशन। बहुत अच्छी बात है दीपाली जी। रागिनी जी, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इसके बाद का कि जैसा कि आप सब कुछ कल्चरल जो है आप सब कुछ वहाँ पे मोटिवेट कर रही हैं लोगों को कल्चरल में आने के लिए, तो मतलब कल्चरल को लेकर के, इस डिपार्टमेंट को लेकर के आपने अभी तक अपना किस प्रकार योगदान दिया है? हमने बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज करे हैं, जैसे कि अभी हमने 15 जुलाई को ही पिकनिक करा था, एक बहुत बड़ा पिकनिक, जिसमें हमने पूरे जितने भी नच्चा के मेंबर्स हैं उनको बोला था कि जितने से ज्यादा हो सके सब आइए यहाँ पिकनिक में अपना टाइम स्पेंड कीजिए सब छत्तीसगढ़ लोगों के बीच। और आए भी थे, कम से कम 30-40 फैमिली आए थे वहां, और हमने बहुत इंजॉय करा फुल डे। और वहाँ बहुत सारे एक्टिविटी करे, खो खो खेला हमने वहाँ, कबड्डी खेला हमने वहाँ, वॉलीबॉल खेला, डांस करा, और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया। तो आगे भी हम ऐसे ही और एक्टिविटी का करने का सोच रहे हैं जिसमें हम और जुड़ सके लोगों से। दीपाली जी, जैसा कि आपने ये जो एसोसिएशन स्टार्ट किया है नाचा जी, तो आगे चल के आपने सोचा कि मतलब कुछ ऐसा करने के लिए जिससे कि जो लोग छत्तीसगढ़ में हैं
जी वो लोग आपसे और जुड़ सके, आप लोगों के और करीब आ सके, ऐसा कुछ मतलब आप लोगों ने सोचा हुआ है करने के लिए? क्योंकि भारत में आपको भी पता है कि जो कम्युनिकेशन है वो इतना लिमिटेड है कि लोग एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। अगर वो बात करें हम नॉर्थ अमेरिका से भारत की, जी तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो कुछ जी ऐसा कुछ। जी हमने ना एक्चुअली आपका बहुत अच्छा सवाल है ये, और हम बहुत कुछ सोच रहे हैं हम इंडिया के लिए भी, और हमने बहुत कुछ अभी हमने स्टार्ट भी किया है। हम एक कैरियर मेंटरशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम जितने भी 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको, हम जो भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं, वी आर गिविंग द लाइफ टाइम कैरियर मेंटरशिप फॉर देम। वी हैव असाइंड वन स्टूडेंट पर मेंटरशिप, वी हैव असाइंड एक जन को, हमने एक स्टूडेंट के पीछे हमने एक मेंटर को असाइन किया है। तो यूएस से उस वो मेंटर उस बच्चे को कॉल करता है, उससे पूछता है कि तुम्हारा कैरियर का तुम क्या करना चाहते हो, और उसको कैरियर का गाइडेंस करता है। और साथ ही साथ अभी हम अपना एसोसिएशन में एक कम्युनिकेशन पेज बना रहे हैं, जिसमें हम 24/7 अवेलेबल रहेंगे, या फिर ऑन टाइम बेसिस अवेलेबल रहेंगे, जिसमें अगर किसी भी बच्चे को, नॉट ओनली टॉपर्स, किसी भी बच्चे को, अपने 3600 बच्चे हैं अपने छत्तीसगढ़ में जो स्टूडेंट लेवल पे, किसी को भी अगर कैरियर गाइडेंस चाहिए या फिर कोई भी मार्गदर्शन चाहिए किसी भी रिलेटेड, किसी, दे कैन पिंग अस एंड वी विल गिव द आंसर इन मैक्सिमम 24 आवर्स। ये हमारा एक प्लान चल रहा है। हमने और भी, जैसे हमने वुमेन सैनिटाइजन के ऊपर हमने कुछ प्रेजेंटेशन बनाई है जो हम गवर्नमेंट को देंगे, कि हमारा एक्चुअली हम लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सके। यहाँ पर बहुत ज्यादा सैनिटाइजिंग यूज होता है, गर्ल्स का, औरतों के लिए बहुत कुछ होता है। तो वो सब हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, जिसके लिए हम गवर्नमेंट से के साथ काम भी कर रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देम एज वेल। तो ये हमारा एक मेन अभी तक हमारा ये प्रोस्पेक्ट चल रहा है, बट वी आर कीप मूविंग, वी आर मेकिंग एजेंडा डे बाय डे, एंड वी आर सीइंग हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट, हम कैसे किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी, नॉर्थ अमेरिका में और कोई संस्थान है जिससे कि आप जुड़ी हुई हैं, जिनकी मदद से आप लोग वहाँ नॉर्थ अमेरिका में आगे बढ़ रहे हो? हाँ, नॉर्थ अमेरिका में ऐसे तो हम किसी भी संस्थान से अभी तक जुड़े नहीं हैं। हम खुद ही अपना यहाँ पर अपना बेस बना रहे हैं, हम खुद ही एक एक मार्केटिंग के लोगों को ढूंढ रहे हैं, खुद ही अपने आप को लोगों को फेसबुक के थ्रू बता रहे हैं कि एक नाचा करके ग्रुप है, प्लीज हमसे आके जुड़िए। हम किसी से अभी कोई भी हमारा कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है इससे, हम सिर्फ लोग बागों को एकजुट करना चाहते हैं, ताकि हम भी बोल सके कि हाँ, यूएस में भी एक छत्तीसगढ़ नाम एक एसोसिएशन है। हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरा सपोर्ट है, हम सुधीर अग्रवाल जी के साथ काम कर रहे हैं वहां पर, और हमारे पास और भी कुछ है जो हमको सारा इन हाउस डिटेल्स हमको मिल रहा है कि कौन टॉपर्स हैं, किसके साथ हम, मतलब कितने स्टूडेंट्स टॉपर हैं, कितने स्टूडेंट्स को हमको कैरियर गाइडेंस देना है, उस तरह का। लेकिन हमको, हाँ, वी डेफिनेटली वी आर वर्किंग विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन इंडिया राइट नाउ। बट हम अभी, हमारा प्लान है कि हम वुमेन्स डिपार्टमेंट, वुमेन्स एंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में भी काम करेंगे फॉर वुमेन्स सैनिटाइजिंग के ऊपर। अभी कितने लोग जुड़े हैं आपके संस्थान से अगर आप तकरीबन बता पाए तो? 1300। वी हैव लाइक 1300 है हमारे पास बहुत टोटल। बढ़िया। मतलब ये सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में है। जी और अगर बात करें भारत की, छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ से कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके इस एसोसिएशन से? नहीं, हम नाचा इज ओनली फॉर द नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, इट्स फॉर द अमेरिकन इट्स ओनली फॉर अमेरिका हु आर फ्रॉम छत्तीसगढ़। हम इंडिया के किसी भी लोगों को इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं इस ग्रुप में, क्योंकि जो यूएस में रहकर हम जो चीज कर सकते हैं वो इंडिया से हम सपोर्ट लेकर अभी उस ग्रुप में नहीं कर सकते। अच्छा, तो ठीक है। अगर अभी आप जैसे भारत से अभी जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि आपको जुड़ने का जैसे मौका मिले, इसे बड़े पैमाने पे करने का अगर आपको मौका मिले, तो क्या आप करना चाहेंगी इसे? अभी हम लोग उसके बारे में इतना हमने सोचा नहीं है, उसके बारे में हमने कोई डिसाइड नहीं किया है कि अभी हमको क्या करना है। बट हमारा ग्रुप सोलोबली और एक्सक्लूसिवली सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के लिए ही है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के लोगों को यहाँ पर एकजुट कर रहे हैं, सो दैट कोई भी, अगर हमारा फ्यूचर में कोई भी छत्तीसगढ़ से कोई भी यहाँ पर आता है यूएस में पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, किसी भी पार्ट के लिए, वो हमारे एसोसिएशन से कोई भी हेल्प लगेगा हम उनको हेल्प करेंगे। और यूएस में अगर किसी के साथ भी कुछ भी होता है, प्रॉब्लम होता है, कभी किसी को कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर किसी को कुछ भी हो सकता है, तो अगर यू नेवर नो कब कौन सा चीज, किसको किस चीज की जरूरत पड़ जाए, तो वो उसके लिए हमारा एसोसिएशन हमेशा तैयार है यहाँ पर हेल्प करने के लिए। जी, रागिनी जी, जैसा आपने बताया कि आप लोगों ने एक पिकनिक ऑर्गेनाइज किया था, उसमें काफ़ी सारे गेम्स हुए थे, तो जैसा मुझे पता, छत्तीसगढ़ में काफ़ी तरह की परंपराएं, काफ़ी तरह की जो वहाँ की लोकल
चीज़ें, जैसे डांस हुआ, वहाँ वहाँ की जो लैंग्वेज हुई, सबसे मज़ेदार वहाँ की लैंग्वेज है। तो उन सब चीज़ों को लेके आप कुछ कर रहे हैं, मतलब वहाँ की? हाँ, अभी जो है 15 अगस्त आने वाला है, तो उसके लिए हमने यहाँ जो है 13 अगस्त को यहाँ परेड निकलने वाला है। तो उसमें सब स्टेट अपना अपना कल्चर शो करेंगे, जैसे कि पूरा फ्लैश लेके अपना जाएंगे और पूरा दिखाएंगे, अपना कल्चर दिखाएंगे। तो हमने भी कुछ ऐसा ही सोचा है कि हम वहाँ कुछ इंडियन गेटअप में जाएंगे, हम सब लड़कियां साड़ी पहनेंगे, लड़के अपना इंडियन वेयर पहनेंगे और हम वहां जाएंगे। और पूरा एसोसिएशन का कुछ हमने डांस स्टेप भी सोचा है, कुछ छत्तीसगढ़ का गाना राउत नाचा रहेगा, हमने राउत नाचा सोचा है एक्चुअल में। और एक गाना में पूरा छत्तीसगढ़ी गाना बजते रहेगा और साउंड बॉक्स लेके जाएंगे सोचा है, और कुछ कुछ स्टेप भी करते जाएंगे, तो हमारा प्रमोट होगा एक्चुअल में वहाँ 15 अगस्त में। ओके। दीपाली जी, आपने बोला कि जो लोग अगर नॉर्थ अमेरिका में आते हैं छत्तीसगढ़ से, तो आप जी। उनकी मदद करेंगी। तो आप हमें बता पाएंगी, नॉर्थ अमेरिका में आपका जो एनजीओ है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? हाँ, इट्स मतलब ये एक स्टेट वाइज सिचुएटेड अभी नहीं है। हमारा जो नाचा है वो हर स्टेट्स में है। आज के डेट में बहुत बढ़िया। आप कोई भी बड़े सिटी का नाम ले लीजिए। डैलस में है हमारा, जिसमें डैलस हमारा सबसे बड़ा नाचा का प्लेस है, जिसमें 100 से ज्यादा फैमिलीज है अभी हमारे नाचा डैलस में। नाचा उसमें है, ईस्ट कोस्ट में है, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया में है, बे एरिया में है। तो अब जो भी बड़े सिटीज के नाम लेंगे, हर जगह हमारे नाचा का अभी अस्तित्व हो चुका है अभी तक। जी जी। आप हमको डायरेक्टली हमारे नाचा पेज में जा सकते हैं। आप हमारे नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन पेज में जाके मैसेज छोड़ सकते हैं हमारे लिए। हम विद इन आप 12 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करेंगे, अगर हमारे पेज में आप मैसेज डालते हैं तो। आप हमारे नाचा सीजी नाचा वेबसाइट में जा सकते हैं, वहां पर कॉन्टेक्टेड फोन नंबर्स हैं, वहां पर आप अपना फोन, हमको अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो आप उस फोन नंबर पे हमसे रीच आउट कर सकते हैं, या फिर आप वहां पर भी हमको अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। सो जी जी दीज आर द वेज जिस तरह से आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। जी जी जी। नाचा ग्रुप के तरफ से अगर आपको बोला जाए कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अगर आपको जी कुछ संदेश देना हो, वो भी छत्तीसगढ़ी स्टाइल में, तो आप कैसे देंगी? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ी बोली नहीं आती है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि आपको अगर कभी भी किसी भी तरह की जरूरत है, कैरियर से लेकर किसी भी तरह की मेंटरशिप से लेकर, या कोई भी औरत मतलब किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो आपको, आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। एंड आई एम सो प्राउड टू फील दैट कि आई एम छत्तीसगढ़ी एंड आई एम इन द प्लेस कि मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ अभी इस जगह पे बैठ के। So, नहीं। for any reason or for any support, I am there to help them. If I can do that, yeah, I'm honored to do that. ओके। रागिनी जी, आप तो कल्चरल कोऑर्डिनेटर है, आप ही बता दें कुछ, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में अगर आप उन्हें कुछ संदेश देना चाहें तो हमारे न्यूज जी मोर्चा के माध्यम से। छत्तीसगढ़ी तो वैसे मुझे भी फ्लुएंट नहीं हूँ मैं छत्तीसगढ़ी में, पर छत्तीसगढ़ी सबले बढ़िया। We can say Yeah, we can say that. छत्तीसगढ़िया सबला बढ़िया। ओके जी, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। काफ़ी अच्छा लगा ये देख करके कि आज आप लोग 7 समंदर पार है भारत से, फिर भी भारत को अपने दिलों में आपने बसा के रखा है। सिर्फ दिलों में नहीं, नॉर्थ अमेरिका में एक छोटा सा भारत बसा के रखा है। छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है उसे आप अभी तक जिंदा रखी हैं। ये सब कुछ देख करके, सब कुछ सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा ये मानना है कि जब छत्तीसगढ़ के लोग इस चीज़ को जानेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, तो वो ज़रूर आगे आएंगे और आगे आकर के आपसे ज़रूर वो हाथ मिलाएंगे। आपके जो एसोसिएशन है उससे वो ज़रूर जुड़ेंगे। न्यूज़ मोर्चा से बात करने के लिए दीपाली जी और रागिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। तो न्यूज़ मोर्चा से आज बस इतना ही। और भी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़मोर्चा.com से। धन्यवाद।